समाज के लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मैं दादाजी के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं जब भी उनसे मिलता था और किसी से भी मिलते थे तो उनके मिलने में एक अलग ही आनंद था। वो बड़े आनंद से हाथ जोड़ के मिलते थे और हमेशा हंसते रहते थे। तो जहाँ भी कोई व्यक्ति दुनिया में शांत को, मौन को, आनंद को उपलब्ध होता है तो वो परमात्मा को उपलब्ध होता है। और सबकी चाहत परमात्मा की नहीं है, सबकी चाहत आनंद की है। और उस आनंद पे मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ कि तिब्बत देश में 3 संत हुए। उन तीनों का कुछ नाम नहीं था, उनका एक ही नाम था, हंसते हुए संत। तो जहाँ भी जाते थे हंसते रहते थे। जिस चौक चौराहे पे खड़े हो जाए वहाँ वो हंसते रहते थे। तो पूरे चौराहे, चौक और पूरे गांव में एक संक्रमण हंसी फैल जाती थी। वो हंसते ही रहते थे, वो जीवन भर हंसते ही रहते। जिस भी गांव जाते उनको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो तीनों बूढ़े हो गए और उनमें से एक संत की मृत्यु हो गई। तो आसपास के पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जानना चाहा कि आज तो ये रोएंगे और हम इनको रोते हुए देखेंगे। लेकिन वो जो 2 संत थे उस मरे हुए संत को उठा के लाए और हंसते हुए लोटे उसको लेके आए। तो सब देख रहे थे और उन्होंने कहा, देखो कितना अद्भुत आदमी है, मरते मरते भी हंस रहा है। और मरते मरते उनके होठों पे मुस्कान थी। फिर चिता जलाने की उनकी बारी आई। तो जो संत मर गया था उसने कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत बदलना और मेरे को नहलाना मत। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई नई यात्रा पे जाता है तो उसको कम से कम नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, बाकी उसको वस्त्र नहीं पहनाए गए। चिता पे उनको लेटाया गया और आग जलाई गई और देखते देखते एक हंसी फूट गई, लोग सब हंसने लगे। तो जो संत मर गया था वो मरते वक्त भी अपने कपड़ों में फटाके और फुलझड़ियाँ छुपा के चला गया था। तो जैसे ही फटाके और फुलझड़ियाँ छूटी सब लोग हंसने लगे। तो जाते जाते भी वो एक संदेश दे गया कि जिंदगी को हंसते हंसते भी जिया जाता है और मरते वक्त भी हंसा जाता है और मरने के बाद भी इंतजाम किया जा सकता है कि जिंदगी को जिएं। तो जीवन क्या है? जीवन एक परम आनंद की अनुभूति है। परमात्मा और कोई नहीं है, आनंद है। आप जिस वक्त परम आनंद में रहते हैं तो आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। परम आनंद का मतलब ये है कि जब आपकी कोई इच्छाएं शेष नहीं रह जाती। अगर आपकी इच्छाएं शेष है तो आप दुखी होंगे। तो मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मौत हुई है तो जन्म भी होगा, जो जन्मा है वो मरेगा भी। ये एक अटल सत्य है। लेकिन वो नहीं मरता, वो नहीं जन्मता जो सत्य को जान लेता है, जो शाश्वत को जान लेता है। जैसे भगवान बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, उन्होंने सत्य को जाना और उन्होंने जीने की कला सिखाई, मरने की भी कला सिखाई। जीने की एक ही कला है, शांत, मौन, ध्यान में जियो, प्रेम में जियो।